अब ये देखिए, मैं एक बार प्रेम जी आपसे पूछूंगी कि आप इस बात पे तो बड़े नाराज थे कि गृह मंत्री ने संसद में कह दिया ये देश का कानून है, सबको मानना होगा, जो कि मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ भी गलत कहा उसमें। लेकिन इस बात पर आपको कोई गुस्सा नहीं आया कि कानून की जो प्रति है उसको फाड़ दिया जाए संसद में, ये सही था? देखिए, क्या इससे पहले संसद में कोई प्रतियां नहीं फटी? नहीं, तो मैं तो आपके रिएक्शन की बात कर रही हूँ। आप सेलेक्टिव क्यों अपनी नाराजगी में? सेलेक्टिव की बात नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी की चॉइस है, उन्होंने फाड़ी है। नाराजगी है जगदंबिका पाल जी की, ये बड़ा कन्वीनियंट है सर, वो उनकी चॉइस है, वो उनकी चॉइस है। लेकिन गृह मंत्री ये नहीं कह सकते कि कानून सबको मानना होगा। नहीं, कह नहीं सकते, ऐसा नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं, वो खुद नहीं मान रहे, ये हम बता रहे हैं ना। वो कह तो रहे हैं, हम कौन होते रोकने वाले। लेकिन दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं ना कि जितनी अमित शाह जी कह रहे हैं कि जो मुसलमानों की स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ, वक्फ बोर्ड के पास इतनी दौलत थी। अरे सरकार कह रही है, अपनी जिम्मेदारी छोड़ रही है। अगर वक्फ बोर्ड ही को मुसलमानों का उद्धार करना था, रुक जाइए, देखिए, अगर मुसलमानों का उद्धार वक्फ बोर्ड को ही करना था, सरकार किस लिए बैठी है? सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। ये बड़ा सवाल मैं खड़ा कर रहा हूँ। ये संसद क्या इसलिए है, सरकार क्या इसलिए कि आप अपनी जिम्मेदारी जनता के प्रति आप दूसरों पर थोप। बिल्कुल सही फरमाया। देखिए, मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ फिरोज साहब। इससे पहले आ रही हूँ, आपने प्रेम जी, आपने जो बार बार आप किसान कानूनों की बात कर रहे थे, आपने कहा उन्हें वापस ले लिया इस सरकार ने। जिन लोगों ने वहां बैठकर किसानों को समर्थन दिया, वो पंजाब में किसानों पर लाठियां चलाकर उन्हें हटा देते हैं, ये कहते हुए कि ये हमारी इकोनॉमी पर डाल रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था पर पंजाब की। तो अब मुझे बताइए कि जो लोग आज संसद में इसका विरोध कर रहे हैं, कैसे मान लिया जाए कि उनकी बात सही है? क्योंकि कहीं एक रिएक्शन है, दूसरी तरफ दूसरा रिएक्शन है। फिरोज नहीं, बिल्कुल। देखिए प्रेम जी, हालांकि ही इज ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, लेकिन एक बड़ी सेंसिबल उन्होंने बात ये कही है कि अगर कांग्रेस ने 55-60 साल में भीख का प्याला दे दिया है मुस्लिम कम्युनिटी के हाथ में, तो अब यह है कि सरकार क्यों नहीं उसको सुधार रही। उसी को सुधारने के लिए सरकार ने ये जो है चेंजेस किए हैं इस वक्फ बिल में, जो बहुत खराब चीजें थी। एक मिनट मैं बात पूरी कर लूं नाजिम भाई, है तो मेरा ख्याल ये, लेकिन वो बिल का फाड़ा जाना बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट किया है ओवैसी साहब ने। वो वही किया उन्होंने जो राहुल गांधी ने किया था और बेइज्जती की थी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की, कागजों को फाड़ के। ये चीजें अनडेमोक्रेटिक हैं, एनार्किस्ट हैं। हिंदुस्तान कानून से चलता चला आया है, और जिसने भी एनार्की की बात की, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, कुछ भी हो, एनार्किस्ट वॉज साइडलाइन। तो कानून के अंदर हिंदुस्तान कानून से चलता है, कानून की बात है। और मुझे बड़ा अफसोस है, राहुल गांधी ने कौन सा बिल फाड़ दिया था? मौलाना आजाद समझते हैं मुसलमान ओवैसी को, लेकिन उन्होंने बड़ा गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? गलत एग्जाम्पल सेट किया है कागजों को फाड़ के। अरे फिरोज भक्त साहब किसकी बात कर रहे हैं? वो ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं ना। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने क्या किया मुसलमानों के लिए? कुछ नहीं किया जी। ये बोल रहे हैं राहुल गांधी ने कौन सा बिल फाड़ा? कौन सा बिल फाड़ा बताइए, कहाँ पर है वो? अरे दुनिया ने उसको देखा। गलत बोलेंगे आप, दुनिया की बोले, दुनिया में तो गलत बातें बोलते हैं। राहुल गांधी ने कब फाड़ा? सुनिए, राहुल गांधी ने जो कागज फाड़े, बताइए किस जगह पे फाड़ा? प्राइम मिनिस्टर की जो बेइज्जती कर दी। अब नई बातें कर, पहले तो सॉरी बोलिए। आपको पता नहीं था, आपने वो देखा नहीं। मत रखिए, गूगल बाबा सब बता देगा आपको प्रेम भाई। बात तो ये है कि जाकर के आप ज्ञान लेकर के बोलेंगे। आज ज्यादा बड़े मुद्दे हैं चर्चा के लिए। एक मिनट फिरोज साहब, आज ज्यादा बड़े मुद्दे हैं चर्चा के लिए। राहुल गांधी ने उन कागजों को फाड़ के पूरी दुनिया ने नहीं फाड़ा था, गलत बात कुछ है, हुआ नहीं। सीधे आज ज्यादा बड़ा मुद्दा है। आज एक कानून बनने जा रहा है, राज्यसभा में आज उस पर बहस होगी। लेकिन हाजी साहब, जिस तरह से फिरोज बख्श अहमद साहब ने बड़ा क्लियरली बोला कि वक्फ को लेकर बहुत सी समस्याएं आम मुसलमानों के बीच थी, जो लोग उनके बारे में ना सोचकर सिर्फ राजनीतिक हित सोचकर बात करते हैं, वो तो राजनेता है। लेकिन आप क्यों ऐसा करते हैं? हाँ, देखिए, बार बार बात ये आ रही है कि मुल्क संविधान से चलता है, शरीयत की भी बात ये लेकर आए, और देखिए हिंदू तत्व की भी बात ये लेकर है। लेकिन हम लोग तो कहते हैं कि मुल्क संविधान से ही चलता है। लेकिन 10 साल 11 साल से सरकार सोई हुई थी, एकदम ऐसे जागे जैसे चिराग में से जिन निकल के आ गया। एकदम वक्फ बोर्ड के लेकर आगे कह रहे कि गरीबों के लिए कुछ नहीं कर। अरे भाई, 11 साल से आप लोगों ने मुसलमानों के लिए क्या किया? लेकिन आप लोग सिर्फ ये कह रहे कि मुसलमान, देखिए आप, अरे सुन लीजिए, अरे फिरोज भाई, अरे फिरोज भाई, देखिए जुल्म ढाने वाले कौन है? हाजी नाजिम खान को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं कि हम आईने के आगे खड़े, और आईना बड़ा खूबसूरत है। अरे आईना ही आपको चेहरा बताता है। और वक्फ बोर्ड के, हाँ सुन लीजिए, देखिए मैं इसके आगे की बात करना चाहती हूँ। ये बहस मुझे लगता है पुरानी हो गई है। लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में जाने वाला है, कानून बनने वाला है।
हाँ, बन जाने दीजिए। देखिए अभी देखिए इसमें 13,000 कानून तो मुकदमों में से बनना है। 12,000 और फिर देखिए मुकदमे तो हम लोगों का मुसलमानों जो ने मैं किए बार बार थे। फंडामेंटल राइट कह रहा था, हम लोगों का फंडामेंटल राइट अब हम आपको बताते हैं। देखिए पढ़ लिया तब तक इतनी देर? नहीं, मैं तो आपके सामने मैं क्यों पढ़ूंगा? मुझे तब तो बताया नहीं। अभी क्या है, मैं देश के माहौल को समझ रहा था, क्योंकि देश का माहौल ये है कि हमारे फिरोज भाई किस तरीके से बार बार अपनी छाती पीट रहे थे और कह रहे वो थे इतने ड्रामेटिक नहीं है जितने आप उनको एक्ट कर आउट करके नहीं, वो बता रहे थे कि हाँ देखिए किस तरीके से मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए बिल आ रहा है। लेकिन आप लोगों ने अभी तक करा क्या? पहला तो ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैं बताता हूँ। देखिए नाजिम साहब ने बहुत अच्छी बात कही, नाजिम साहब बहुत अच्छी बात करी आपने। मैं आपकी बात, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, क्या किया सरकार ने। मैं कह रहा हूँ अभी पास हो गया है, सरकार को क्या करना चाहिए, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, हालांकि आप तो एक आम इंसान हैं, ऑपोजिशन में नहीं है, इनको ये करना चाहिए, इस सरकार को ईमानदार लोगों को लाएं और जो पुराने वक्फ बोर्ड है उनको डिसॉल्व करें। हाँ, और एक वीडियो कमेटी बनाइए, एक एजुकेशन कमेटी बनाइए, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनाइए, एक सीनियर सिटीजन कमेटी बनाइए, एक गरीब बच्चों को जो है स्कॉलरशिप देने की। देखिए मैंने अगर सरकार सुनिए अगर सरकार ये नहीं करेगी तो ये बिल फेल हो सकता है। मैं एक चीज सुनिए, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने जो बात बोली है ना हाजी साहब, मैं बार बार यही पूछती हूँ, और मैं यहाँ प्रेम कुमार जी खड़े हुए हैं, मैं उनके साथ पूछ रही हूँ, फिरोज साहब है, हमारे जो जनता है, जो दर्शक है, वो भी देख रहे हैं। मैं ये सीधे बोलूंगी और स्पष्ट बोलूंगी कि अगर आपका संवैधानिक हक या फिर आपका फंडामेंटल राइट अगर छिन रहा होता तो यहाँ पर हम डिबेट उस पर कर रहे होते, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। ये मिस इन्फॉर्मेशन वाली बातें जो है, ये और काली पट्टियां लगा के पूरा मुसलमान नहीं आया, फंडामेंटल राइट की बात आप करें, उन्होंने काली पट्टी धर्म के साथ समानता का व्यवहार हमारा संविधान सुनिश्चित करता है ना। लेकिन ये पहला मौका है जो दिख रहा है कि मुसलमानों के मामले में तो हस्तक्षेप है, लेकिन दूसरे धर्मों के साथ में हस्तक्षेप नहीं है। यहाँ सरकार अपने बचाव में कहती है कि ये ट्रस्ट है ना, इसको वो नहीं मानती कि मुसलमानों के लिए है, लेकिन ट्रस्ट तो और भी सारे हैं भाई। राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट भी है, क्या मुसलमान को वहाँ बनाते हैं आप सदस्य? तो यहाँ पर ट्रस्ट, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का बराबरी जो अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है। ये बात मंदिर है, तिरुपति मंदिर है, उसमें लेडीज को भी मेंबर बनाइए, मुसलमानों को भी बनाइए, वही सबका साथ सबका विकास, विश्वास होगा। ठीक है, मैं इस बात को लेकर एक ओपन डिस्कशन बिल्कुल वैलिड है। मैं तो सुचरिता ये कहूंगा, मुझे राम मंदिर कमेटी में मेंबर बनाइए। मैं सेक्युलर हिंदुस्तानी हूँ, मुझे तिरुपति मंदिर में मेंबर बनाइए, आई एम रेडी, बहुत अच्छा काम करूंगा। नहीं, ये चलिए आपने अपनी पेशकश कर दी है, लेकिन आज मैं अभी जरा इस बिल के बारे में अगर आगे की प्रक्रिया देखूं, आज एक और इम्पोर्टेंट डे है, महत्वपूर्ण दिन है, राज्यसभा में इस बिल को आना है। राज्यसभा में मैंने जैसा पहले भी कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, इसलिए इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है। सरकार के पास वहां पर भी आंकड़े हैं। आज राज्यसभा की तस्वीर कैसी रह सकती है, जरा ये समझते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है, पक्ष में 288, विपक्ष में 232, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा की परीक्षा पास करने के बाद अब मोदी सरकार के सामने इस बिल को राज्यसभा में भी पास कराने की चुनौती है। सरकार आज वक्फ संशोधन विधेयक को राज्यसभा में पेश करने वाली है। ऐसे में लोकसभा के बाद राज्यसभा में इस बिल को लेकर संग्राम के आसार नजर आ रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल आज दोपहर 1 बजे राज्यसभा में पेश होगा, जहां इस बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया है, जिसके बाद राज्यसभा में इस बिल पर वोटिंग कराई जाएगी। जैसे लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास कराना सरकार के लिए कोई बड़ी चुनौती वाली बात नहीं थी, क्योंकि यहां नंबर गेम के हिसाब से सरकार के पास बहुमत था और इसके चलते यह बिल आसानी से लोकसभा में पास हो गया। लेकिन अब राज्यसभा में सरकार की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि राज्यसभा में वोटों के समीकरण देखें तो यह साफ है कि सरकार को यहां ज्यादा जोर लगाने की जरूरत है। दरअसल राज्यसभा का नंबर गेम देखें तो यहां कुल सांसदों की संख्या 236 है,
बिल पास कराने के लिए 119 सांसदों का समर्थन चाहिए। राज्यसभा में एनडीए के 115 सांसद हैं। ऐसे में अगर 6 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी उसके पक्ष में वोट करें तो सरकार का आंकड़ा 121 तक पहुंच जाता है और वो आसानी से बिल को पास करवा लेगी। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में भले ही विपक्ष की एक ना चली, लेकिन अब वो राज्यसभा के साथ कोर्ट और सड़क तक इसकी लड़ाई लड़ने का दम भर रहा है। अभी तो हम लोगों ने पूरी तरह से इसके प्रयास किया कि बिल पास नहीं होना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि बिल जो पास होता है वो नंबर से होता है, तो सरकार के पास में जो बहुमत था और राज्यसभा में आएगा तो पूरा प्रयास करेंगे कि वो उसको वहाँ रोक सके। हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरीके से कुठाराघात है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान मुसलमान को, वक्फ को, दोनों को होने जा रहा है। हम लोग रास्ता देखेंगे, कोर्ट जाएं, कोर्ट में जाकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मुस्लिम के लिए दिस इज डेंजरस फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम का वो हिंदू मुस्लिम करके देश के विभाजन करके ये लोग रख दिया। अब विपक्ष जहां राज्यसभा में सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सरकार विपक्ष के विरोध और आरोपों को बेबुनियाद ठहरा रही है। बहुत अच्छा हुआ बहुविध जो कांग्रेस ने 2013 में गलत किया था तुष्टीकरण को लेकर के, उसका शुद्धिकरण किया गया। बड़ा सवाल यह है कि वक्फ की संपत्ति जनता के उपयोग में आएगी या कुछ के उपयोग में आएगी। ये मैंने सवाल किया था और आज आपके सामने कर रहा हूँ। लाखों संपत्ति है, एक यूनिवर्सिटी आई, एक मेडिकल कॉलेज आया क्या, एक स्कूल खुला, एक स्किल सेंटर खुला क्या, क्यों? तो ये जो मुतवल्ली जो सिर्फ मैनेजर होते हैं, कैसे मैनेज कर रहे थे? बहरहाल लोकसभा में चर्चा, हंगामे और विपक्ष के विरोध के बीच ये बिल पास हो गया और अब राज्यसभा में भी बिल को लेकर विपक्ष के तीखे तेवर देखने को मिल सकते हैं। लोकसभा में तो सरकार ने विपक्ष का एक भी नैरेटिव नहीं चलने दिया और अब राज्यसभा में भी उसके सामने ये चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।